दोस्तों गर्मी का मौसम था, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। नंदनी अपने छत पर चादर ओढ़कर सो रही थी। तभी उसका पड़ोसी देवर उसके छत पर पहुंच गया और उसके चादर में घुसकर उसके सुरंग की सफाई करने लगा। काफी देर तक सफाई करने के बाद जब उठकर वो वहां से जाने लगा, तभी नंदनी की सास ने नंदनी के सुरंग की सफाई करवाते हुए अपनी आंखों से देख लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरी घटना जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हैं, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। एशियन क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले से सामने आई है। यहाँ पर एक नागेंद्र नाम का व्यक्ति पैसे कमाने के लिए प्रदेश गया हुआ था। नागेंद्र काफी दिनों से घर नहीं आ रहा था और रोज रात को अपनी बीवी से वीडियो कॉलिंग पर बात करता था। दोस्तों बातें करते करते उसकी बीवी गर्म हो जाती थी और फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। जब काफी दिनों तक नागेंद्र घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी नंदनी की गुफा में जंग लगने लगा और फिर वो जंग छुड़वाने के बारे में सोचने लगी। इसी सोच में नंदनी काफी उदास रहने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, जब नंदनी अपने छत पर उदास बैठी थी, तभी उसके पड़ोसी देवर राजू ने पूछा, भाभी जी कई दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप बहुत उदास रहते हो, आखिर बात क्या है, आप इतना उदास क्यों रहते हो? तो नंदनी ने कहा, देवर जी तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे भैया कई दिन से घर नहीं आए हैं, मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उनके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरी रातें नहीं कटती हैं। अब तुम ही बताओ मैं खुश रहूं या उदास रहूं? राजू ने जैसे ही नंदनी के मुंह से इतनी बात सुनी तो उसके अंदर ज्वाला भड़क गई और वो नंदनी की बातों को समझ गया कि नंदनी अपने हॉल की सफाई करवाना चाहती है। नंदनी की बातें सुनने के बाद राजू ने कहा, भाभी जी आप टेंशन क्यों लेती हो, आखिर आपका देवर किस दिन काम आएगा? आपको जो जरूरत हो आप मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। और उसके बाद उसी दिन से नंदनी अपने पड़ोसी देवर राजू के साथ अपने गुफे की सफाई करवाने लगी। रात तो रात, दिन में भी जब भी मौका मिल जाता था, नंदनी अपने पड़ोसी देवर राजू के साथ अपने गुफा की सफाई करवाने लगती थी। दोस्तों नंदनी को भी काफी दिनों बाद 61-62 करने का मौका मिला था, तो वो इस मौके को नहीं गंवाना चाहती थी और हर एक रात वो अपने पड़ोसी देवर राजू को अपने घर पर बुला लेती थी और फिर उसके साथ 61-62 वाला प्रोग्राम अच्छे से करती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, काफी गर्मी पड़ रही थी। नंदनी अपने छत पर चादर ओढ़कर सो रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे, तभी पड़ोसी देवर राजू उसके पास गया और उसके चादर में घुसकर उसके गुफा की सफाई करने लगा। राजू जब नंदनी को जोर जोर से बजा रहा था, तभी उसकी जोर जोर की आवाजें निकलने लगी और वो आवाज सुनकर नंदनी के सास की नींद खुल गई और फिर नंदनी की सास सीधे छत पर चली गई। जब नंदनी की सास छत पर गई और वो वहां पहुंची तो छत का नजारा देखकर उसके आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी बहू अपने पड़ोसी देवर राजू के साथ रातें रंगीन कर रही थी और राजू से अपना तबला बजवा रही थी। दोस्तों जैसे ही नंदनी की सास वहां पहुंची तो तुरंत राजू नंदनी को छोड़कर वहां से भागने लगा। तो नंदनी की सास ने राजू को पकड़ लिया और फिर दोनों को खरी खोटी सुनाने लगी और अपनी बहू को बोली कि अगर तूने ये काम बंद नहीं किया तो मैं ये तेरी बातें अपने बेटे को बता दूंगी और फोन करके उसे घर बुला लूंगी। सास की इतनी बातें सुनने के बाद नंदनी को गुस्सा आ गया और फिर उसने अपने सास से झगड़ा करना शुरू कर दिया और बोली, तुम तो अपने बेटे को इतने दिनों से प्रदेश भेजकर पैसे कमा रही हो, बताओ मैं अपने जिस्म की गर्मी कैसे शांत करूं? इसलिए मैंने अपने पड़ोसी देवर राजू को अपना ठोकाई ऑपरेटर बना लिया है, तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? दोस्तों सास और बहू में झगड़ा होने लगा और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि बहू ने छत पर रखा एक लोहे का राड लिया और राड से सास के सर पर वार कर दिया, जिससे सास का सर फट गया और मौके पर ही कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। और फिर आधी रात को ही नंदनी ने रोना धोना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हो गए। तो नंदनी ने बताया कि सासू माँ छत पर गई थी और फिर वापस आते हुए सीढ़ियों से गिर गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। इसकी सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सास के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की छानबीन करने लगी। जब पुलिस ने बहू नंदनी से पूछा कि तुम्हारी सास का मौत कैसे हुआ, तो पुलिस के सामने डर के मारे नंदनी कांपने लगी और फिर इधर उधर की बातें बोलने लगी। तभी पुलिस को नंदनी के ऊपर शक हो गया और पुलिस ने नंदनी को हिरासत में लेकर कड़ी से पूछताछ करना शुरू कर दिया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद नंदनी ने पुलिस वालों के सामने अपना सारा सच बोल दिया, अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर अपने पड़ोसी राजू के साथ अपनी नाजायज संबंधों के बारे में भी पुलिस वालों को बता दिया। जिसके बाद पुलिस ने बहू नंदनी को हिरासत में लिया और हथकड़ी लगाकर थाने लेकर चली गई और फिर उसे जेल भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, एक पत्नी का पति काफी दिनों तक परदेश में रहकर पैसे कमा रहा था और जब उस पत्नी को कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अपने पड़ोसी में रहने वाले एक देवर से दिल लगा लिया और उसे अपना ठोकाई ऑपरेटर बना लिया और हर एक दिन अपने सुरंग की सफाई करवाने लगी। और जब इस बात की जानकारी उसकी सास को लगी और उसकी सास ने इसका विरोध किया तो बहू ने अपनी सास को ही मौत के घाट उतार दिया।
तो दोस्तों आप लोग भी अपनी पत्नी का साथ दें, उनको समय दें, ताकि आपकी बीवी भी आपके साथ ऐसी बेवफाई ना करे और आप लोग ऐसी मानसिकता अपने दिमाग में ना लाएं जिससे आपको समाज में रुसवा होना पड़े, आपके घर वालों को रुसवा होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। तो दोस्तों ऐसे आपराधी मानसिकता रखने वाले लोगों की पहचान करें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी वीडियो और ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।